ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 20 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करते हैं यहाँ अमार और सदफ़ की शादी के बाद एक पार्टी होने जा रही है और उस पार्टी में गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तोहफ़े दिए जा रहे हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला का पीए वहाँ पे गिफ्ट लेकर आता है और बताता है कि बिलाल अब्दुल्ला सिंगापुर जा चुके हैं। और यहाँ इमोशनल सा सीन बनता है जहाँ सदफ़ भी थोड़ा फील करती है कि वो क्यों चले गए। और यहाँ उनको एक गिफ्ट दिया जाता है और गिफ्ट रखने के बाद वो हमशा को बताता है कि आपके लिए फ़ोन नंबर छोड़ गए हैं। लेकिन हमशा यहाँ परेशान दिखाई देती है कि आखिर मुझे जाने से पहले बताया क्यों नहीं। हमशा को बहुत सारी उम्मीदें थी, जैसा कि हमने देखा था। हमशा ठिकाने लगाने चाहती थी सदफ़ को और अमार को, कामयाब हुई, उनको ठिकाने लगा दिया, उनकी शादी करवा दी, बिलाल अब्दुल्ला से दूर कर दिया। अब उसके लिए सफ़र आसान था, वो चाहती थी कि बिलाल अब्दुल्ला को ईज़िली वो ट्रैप कर लेगी, लेकिन वो चला गया सिंगापुर और बगैर बताए का मतलब ये है कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ अमार और सदफ़ की शादी के बाद थोड़ी खुशगपियाँ हैं, थोड़ी अच्छी बातें हैं, रोमांटिक से सीन हैं। एक ऐसा भी लम्हा आता है जब अमार कहता है कि मुझे बिलाल अब्दुल्ला पे तरस आया। मतलब आप देखें कि वो फील कर रहे हैं कि अच्छा इंसान है। अब उसके जाने के बाद वो दुनिया से नहीं गया, वो अब्रॉड गया है, सिंगापुर गया है, लेकिन उसके जाने के बाद जब यहाँ मौजूदगी नहीं है तो इनको भी फील हो रहा है कि वो अच्छा इंसान है। अमार की शादी के बाद जो पार्टी जारी है जिसमें गिफ्ट दिए जा रहे हैं, वहाँ हमशा को जैसे ही पता चलता है कि बग़ैर बताए बिलाल अब्दुल्ला सिंगापुर चला गया है तो वो पार्टी छोड़कर बाहर उदासी में आके बैठ जाती है, परेशान है। और इसी परेशानी में हम देखते हैं वहाँ पे फराज भी आ जाता है। फराज एक बार फिर उसे मोहब्बत जतलाता है, हमशा का एक बार फिर इनकार नज़र आता है, वाज़ेह तौर पे बता देती है कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी जान छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा करने वाला नहीं है। यहाँ उसे बता भी देती है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो उसे लाइक नहीं करता और यहाँ से चला गया है, लिहाजा वो परेशान है और मज़ीद उसके लिए फ़राज को परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ अमार बिलाल अब्दुल्ला का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है। सदफ़ पूछती है कि क्या है, तो वो बताता है कि एक घर दिया है और साथ में इसके चाबी भी है। तो वहाँ पे जब वो ताला खोलते हैं तो उस छोटे से घर के अंदर से एक लिखी हुई चीज़ निकलती है। तो वहाँ बिलाल अब्दुल्ला की इस लिखी हुई चीज़ को अमार सदफ़ के लिए कहता है क्या लव लेटर है, मतलब थोड़ा टॉन्ट किया वहाँ पे। और फिर जैसे ही सदफ़ उसको पकड़ा के थोड़ा दूर जाती है तो वो पढ़ के सुनाता है और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत चाहिए और साथ में माफ़ करने का जज्बा चाहिए। तो मतलब एक नसीहत छोड़ी कि अब आपको बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपने एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है और एक दूसरे को माफ़ करते रहना है और घराना सही गुजरेगा। मतलब मकान तो मिट्टी और गारे से बनता है, लेकिन घर मोहब्बत से बनता है और माफ़ करने से बनता है। साथ रहेंगे, छोटी मोटी नोक-झोंक तो होगी तो एक दूसरे को माफ़ करते रहना चाहिए। इस तरह की बातें होती हैं वहाँ पे और उन बातों को भाई अमार दिल पे ले लेता है। अब तारीफ़ भी कर रहा था एक जगह पे कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ उन्हीं बातों को दिल पे लिया। ऑफिस में पहुँचा, वहाँ कॉफ़ी मंगवाई, लेकिन सोच यही रहा है कि आखिर इस डायलॉग के पीछे क्या है। फिर हम देखते हैं कि सदफ़ हमशा के पास जाती है तो हमशा वहाँ उदास है, ऐसे जैसे रात को सोई नहीं है। सदफ़ जब फराज के बारे में बात करती है तो हमशा बताती है कि मैं उसे छोड़ चुकी हूँ, उससे मेरा कट ऑफ हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि सदफ़ उसे कहती है कि शायद कोई और हो जिससे मोहब्बत करती हो। तो कहती है हाँ है। तो कहती है वो कौन है, उसके बारे में बताओ, उसकी तस्वीर दिखाओ। इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन वो यही कहती है कि जब आएगा, जब उससे मिलूँगी, जब वो मान जाएगा तो तब आपको बता दूँगी। अब तक वो माना नहीं है तो मैं आपको कैसे बताऊँ। ये बातें हो रही होती हैं तो वो कहती है कि सदफ़ कहती है क्या वो एरोगेंट है अब बिलाल अब्दुल्ला की तरह। ये बात सुन लेता है अमार और अमार के ज़हन में एक बार फिर कि हाँ सदफ़ ने बिलाल अब्दुल्ला का नाम क्यों लिया। ये बात लेकर एक दफ़ा फिर परेशान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जब वो ऑफ़िस में आके कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, आप वो वहाँ से चले क्यों आए। तो कहता है ये बात हम घर पे करेंगे। जब गाड़ी में आ रहे होते हैं वापसी घर की तरफ तो फिर सदफ़ पूछती है, फिर वो बात को टाल देता है। और घर आते हैं तो फिर वो नाराज़गी बनाकर बेड पे लेट जाता है और सदफ़ बार बार मनाने की कोशिश करती है, बातें करती है, लेकिन वो मान नहीं रहा है। फिर हम देखते हैं बड़ी मोहब्बत के सीन दिखाई देते हैं, वहाँ उसके पाँव से जूते उतारे जा रहे हैं और उसको मनाने की कोशिश की जा रही है, नहीं मान रहा। बिल्कुल लास्ट में हम देखते हैं सदफ़ अपनी इंतहा की कोशिश कर चुकी है कि शायद मान जाए, अभी नहीं मानता। आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि सदफ़ को भी गुस्सा आ गया है और सदफ़
और अमार के दरमियान अब सिर्फ उस नाम की वजह से, बिलाल अब्दुल्ला के नाम की वजह से नहीं बनती है। और आने वाली एपिसोड के अंदर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। यहाँ अमार और सदफ़ के दरमियान एक बहुत बड़ा खला पैदा हो जाएगा सिर्फ उसी नाम की वजह से। वो नहीं चाहता कि अब उसका नाम भी ले। और यहाँ हम देखते हैं कि एपिसोड जो 21 आ रही है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी अमार के लिए। अमार जहनी कशमकश का शिकार रहेगा और बिलाल अब्दुल्ला के नाम पे हमेशा उसको गुस्सा आता रहेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि सदफ़ उसके बारे में सोचे, लेकिन सदफ़ अब लाजमी तौर पे उसी की तरफ ही जाएगी, उसी की तरफ सोचेगी, क्योंकि जिस बंदे से उसने शादी कर ली है अपने नफ़रत की वजह से, अपने गुस्से की वजह से, वो बिलाल अब्दुल्ला से नफ़रत करती थी। उसे मोहब्बत नहीं थी शायद अमार से, क्योंकि वो तो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी, जहर खाने पे भी रिजेक्ट कर चुकी थी कि इसने जहर खाया, मैं तब भी इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन अब जो है ज़िद बना के शादी की थी कि ऐसा ना हो मेरी वालदा बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर दे। उसने जल्दी जल्दी अमार की चॉइस पकड़ी और अमार से शादी कर ली। लेकिन अब उसको जाके अंदाज़ा हो रहा है कि वो गलती कर बैठी है। अब उसका पछतावा उसके किसी काम नहीं आने वाला। वापस लौटेगी लेकिन शायद नज़रअंदाज होगी बिलाल अब्दुल्ला की तरफ से। लेकिन उस सीन का हमें इंतज़ार रहेगा जब वो वापस लौटेगी बिलाल अब्दुल्ला की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सब कुछ। तो चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।